बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 पाठ 5 मिठाई वाले का सार समझेंगे। इस पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। आइए बच्चों, पाठ का सार समझते हैं। चुन्नू मुन्नू के नगर में एक फेरी वाला गलियों में घूम कर गाता हुआ खिलौने बेचता है। और वह क्या गाता है? वह गाता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ऐसे मधुर स्वर को सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती है। उसका स्वर बहुत ही मीठा है। बच्चे अपना खेल कूद भूलकर उसे घेर लेते हैं और खिलौने वाला भी पेटी खोलकर उनको उनके पसंद के खिलौने दिखाने लगता है। उसके आने पर नगर के सभी बच्चे उत्साहित और उल्लासित हो जाते हैं। रोहिणी के 2 बच्चे हैं जिनके नाम चुन्नू और मुन्नू हैं। वह भी खिलौने लेने के लिए उस खिलौने वाले के पास जाते हैं और अपनी तोतली जबान में उन खेलों का मोल भाव करते हैं। और अंत में दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू 2 पैसे में हाथी और घोड़ा लेकर घर पर आ जाते हैं। रोहिणी जब उनसे उन खिलौनों का दाम पूछती है तो बच्चों ने बताया 2 पैसे। रोहिणी के मन में बहुत हैरानी हुई कि इतने सस्ते खिलौने वह खिलौने वाला कैसे दे गया, किंतु उसके बाद वह अपने काम में लग गई। करीब 6 महीने बाद वही फेरी वाला अब खिलौने न बेचकर मुरलियां बेचने आया था। और अब भी वह गा गा कर अपनी मुरलियों को बेच रहा था। उसकी आवाज सुनकर बाग में गए बच्चे भाग कर आए और आकर उसे घेर लिया। वह मुरली वाला मुरली बजाकर मधुर आवाज में गाना गाकर अपनी मुरलियां बेच रहा था। वह 30-32 साल का एक दुबला पतला बीकानेरी साफा बांधने वाला युवक था। रोहिणी ने अपने बच्चों के लिए मुरलियां खरीदने के लिए उसे बुलवाया। उसकी आवाज सुनकर बाग में जो बच्चे खेलने गए थे वे वहां पर भागकर आए और उसे घेर लिया। बच्चों के साथ सरलता से मुरली वाले को बातचीत करते हुए देखकर विजय बाबू यानी चुन्नू मुन्नू के पिताजी विजय बाबू ने उनसे एक मुरली का दाम पूछा। मुरली वाले ने कहा, दाम तो 3 पैसे हैं, पर आपको मैं एक मुरली 2 पैसे में ही दे दूंगा। यह सुन विजय बाबू ने जब उससे अपने ऊपर एहसान लादने की बात कही तो उसने कहा कि उसने 1000 मुरलियां इकट्ठी ऑर्डर पर बनवाई थी, तब उसे यह 2 पैसे भाव पड़ी हैं। इसलिए मैं आपको यह मुरली 2 पैसे में दे दूंगा और कहीं पर भी आपको यह मुरली 2 पैसे की नहीं मिलेगी। विजय बाबू ने अपेक्षा भाव से 2 मुरलियां खरीद ली। उसके बाद उसने दूसरे बच्चों को भी उनकी पसंद की मुरलियां दी। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे वह उन्हें मुफ्त में भी मुरलियां या खिलौने दे देता था। और जब बच्चे घर जाते सामान के लिए अपनी माँ से पैसे मांगते, अगर उनकी माँ उन्हें पैसे देने के लिए मना कर देती तो वह उन्हें बताता भी कि उन्हें अपनी माँ से किस प्रकार पैसे लेने हैं। वह उन्हें समझाता कि माँ के पैरों से लिपट जाओ, उनकी धोती से पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे कैसे मांगे जाते हैं। और वह उनको तरीके बताता था, तरकीबें बताता था पैसे लेकर आने के लिए और सामान खरीदने के लिए। लेकिन जो बच्चे सामान लेकर नहीं आ पाते थे वह उन्हें मुफ्त में ही मुरली देकर या खिलौने देकर आगे बढ़ जाता था। अब 8 महीने के बाद एक बार रोहिणी, सर्दियों के दिन थे, अपने मकान की छत पर चढ़कर अपने बालों को सुखा रही थी। तभी उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई दिया और इस बार वह फेरी वाला मिठाइयां बेच रहा था और गाकर कह रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस परिचित स्वर को सुनकर
चुन्नू मुन्नू की दादी से उसने उसे अपने घर पर बुलवाया। इस बार वह रंग बिरंगी खट्टी मीठी जायकेदार चूसने वाली गोलियां बेच रहा था। दादी के पूछने पर उसने बताया कि वह 1 पैसे की 16 गोलियां देता है। गोलियां खरीदने के बाद रोहिणी ने उससे पूछा कि इन व्यवसायों से तुम्हें क्या मिलता होगा। जैसे कभी तुम खिलौने बेचते हो, कभी मुरली बेचते हो, और इस बार तुम मिठाई या बेच रहे हो, तो इन व्यवसायों से तुम्हें क्या मिलता होगा। उत्तर में उसने बताया कि इन सामानों को बेचने पर कभी उसे खाने भर के लिए पैसे मिलते हैं और कभी नहीं भी, लेकिन इन व्यवसायों से उसे संतोष, प्यार, अपनत्व और असीम सुख अवश्य ही मिलता है। रोहिणी ने उससे पूछा, सो कैसे? तो उसने गंभीरता पूर्व बताया कि वह अपने नगर का एक प्रतिष्ठित यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, पर समय की गति अब कोई भी नहीं है, यानी उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई है और वह केवल अकेला ही रह गया है। वह अपने बच्चों की खोज में निकलता है। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसने बताया कि उनमें उसे अपने बच्चों की झलक मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं, इन्हीं बच्चों के बीच में उछल कूद कर रहे हैं। रोहिणी ने क्या देखा, जब यह अपनी कहानी सुना रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वह यह व्यवसाय इसलिए करता है क्योंकि यह व्यवसाय उसे घुट घुट कर मरने से बचाए हुए है, और वह इन बच्चों में, इन छोटे छोटे बच्चों को खेलते भागते हुए जब देखता है तो उन्हें देखकर उसे संतोष होता है कि जैसे उसके बच्चे भी इन्हीं बच्चों के बीच में कहीं खेल रहे हैं। तभी चुन्नू और मुन्नू ने आकर रोहिणी से मिठाई मांगी। मिठाई वाले ने 2 पुड़ियां एक चुन्नू और एक मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने उसे देने के लिए पैसे दिए, पर उसने अपनी पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। और इस प्रकार वह अपने मृदुल मधुर मीठे स्वर में गाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला गाता हुआ आगे जा चुका था। तो बच्चों, आपने देखा ये जो मिठाई वाला था, जिसके बच्चे नहीं थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसका परिवार समाप्त हो चुका था, वह अकेला व्यक्ति था, लेकिन वह किसी समय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। लेकिन अपने बच्चों की याद में वह जगह जगह जाकर कभी मुरली, कभी खिलौने और कभी मिठाई बेचा करता था, ताकि उन बच्चों के अंदर वो अपने बच्चों को देख सके और अपने जीवन को सुखी रख सके। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छे प्रकार से समझ आ गई होगी। तो अब मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।